24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। 39,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका था और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और नजदीकी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था जहां पहुंचना नामुमकिन था। और इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही अंजाम दिखाई दे रहा है, वो है मौत। क्या इस प्लेन का कोई चमत्कारी अंत हुआ? आइए जाने इस खौफनाक कहानी को जो आपको हैरान कर देगी। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि यह 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। ये एयरबेस A330 प्लेन था जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पिश को 16,800 फ्लाइट घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर द दिगर भी 4,800 घंटे प्लेन उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस A330 प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता अब पायलट धीरे धीरे लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट का ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस प्लेन को उड़ान भरे 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट पिश की नजर प्लेन के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ अब नॉर्मल रीडिंग्स आ रही थी, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट की कड़ी परीक्षा का आगाज हो गया। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था। साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, क्योंकि स्कूटर से लेकर प्लेन तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देरी ना करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहे और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्टी रीडिंग दिख रही हो, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वह हादसा आज भी एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। खैर, करीब आधा घंटा बीत गया। तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन यह मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम ज्यादा होने पर भी ऐसी वार्निंग्स आ जाती है। तभी क्रॉस फील्ड वॉल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और यह भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी ट्रसेरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई।
लेकिन दोनों पायलट को यह सवाल खाए जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिखा। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टर्सेरा आइलैंड पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो भी हम फिर से 39,000 फीट की हाइट नहीं पकड़ पाएंगे और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे तो आया जा सकता है। तभी अचानक से प्लेन के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे यह कंफर्म हो गया कि लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लेन में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े प्लेन का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में प्लेन का एटीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 ग्राम फ्यूल बचा था और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सब भी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजस एयरपोर्ट 120 किमी की दूरी पर था। प्लेन 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर प्लेन ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी इंपैक्ट का सामना करना पड़ता है और अगर इंपैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के बीच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। प्लेन की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 306 लोग की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% चांस थे। क्रैश लैंडिंग के ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रिकमेंडेड लेवल से अब भी 2,000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ एस टर्न्स लगाए। इस जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर रखने के लिए फ्लिप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लिप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लब से मिलने वाला एयर ड्रैग प्लेन को और आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्केट करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग भड़क उठी। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और आज तक ये इतिहास का ऐसा इकलौता प्लेन है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अब सवाल यह था कि गड़बड़ी हुई कहां थी इसे लेकर। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, जो परफेक्टली फिट नहीं हुआ।
इसी वजह से इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन में उस पार्ट में वाइब्रेशन होने लगी जिसने पास की फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। वहीं पायलट की भी ये गलती बताई गई कि उन्होंने फ्यूल लीकेज पर ज्यादा गौर नहीं किया और क्रॉसफिट वॉल्व काफी देर तक खुला छोड़ दिया, जिससे इंजन 1 का फ्यूल भी इंजन 2 में जाकर लीक होने लगा और फ्यूल खत्म हो गया। अगर आप इस कंडीशन में रहते तो क्या करते, जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस आप हमारे चैनल में देख सकते हो। थैंक यू।